योगेश के पिता की हाल ही में डेथ हुई थी। 6 लोगों की फैमिली को पालने वाले वो इकलौते इंसान थे। घर का सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से योगेश को अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी पर लगना पड़ा। उसे उसके पापा की ही पुरानी नौकरी मिल गई थी, गांव की खदान में कोयला खोदने की नौकरी। योगेश वहाँ के वर्कर्स में सबसे छोटा था और इसलिए सब उसका फ़ायदा उठाते थे। कभी कभी वहाँ के वर्कर्स जल्दी छुट्टी लेकर चले जाते और बचा हुआ काम योगेश पर छोड़ जाते थे। ऐसे ही एक रात योगेश माइन में अकेला काम कर रहा था कि तभी उसका फावड़ा ज़मीन में धंसी किसी चीज़ में अटक गया। उसने अपना फावड़ा निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो फावड़ा वहाँ बहुत बुरी तरह से फंस गया था। योगेश ने अपना फावड़ा वहीं छोड़ा और पानी पीने के लिए एक साइड में चला गया। तभी उसे अपने पीछे से किसी चीज़ की हिलने की आवाज़ आने लगी। उसने देखा तो उसका फावड़ा अपने आप हिल रहा था और फिर अचानक निकलकर साइड में गिर गया। योगेश को लगा कि शायद उसने गलती से किसी जानवर पर फावड़ा चला दिया था और इसलिए वो जल्दी से उसे चेक करने वहाँ पर गया, मगर वहाँ कोई जानवर नहीं, एक गुड़िया थी। उस गुड़िया के सर से खून बह रहा था, जो कि शायद फावड़ा लगने की वजह से होगा। योगेश ये देखकर बहुत चौंक गया। उसने उस जगह को और खोदा तो वहाँ से इंसान का कंकाल और काला जादू करने वाली बहुत सी चीज़ें निकली। योगेश अचानक ही वहाँ खड़ा खड़ा कांपने लगा। उसे बहुत ठंड लगने लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास सिर्फ अंधेरा छा गया हो। वो डर के मारे चीखने लगा, मदद मांगने लगा, मगर उस माइन में उसके अलावा कोई भी नहीं था। अगली सुबह जब योगेश की माँ उसे ढूंढते हुए माइन पहुंची तो उनका दिल दहल उठा। योगेश माइन में मरा पड़ा था, वो भी बहुत खौफनाक तरीके से। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत ही डरावना देखा हो। उस दिन के बाद से उस माइन में जाने की हिम्मत किसी में ना हुई और आज भी वो माइन ऐसे ही गांव के बीचों बीच वीरानी में है।